हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गैलरी। तो आज हम देखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को। बेसिकली ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में भी हमने कुछ अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस किया था, तो आज हम नेक्स्ट कुछ टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट वन आता है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? जैसे कि हम पिक्चर में भी देख सकते हैं, ड्राइंग मनी आउट। ड्राइंग मनी आउट मीन्स कि जैसे कि हमने जो हमारा ओनर होता है वो बिज़नेस में पैसे लगाता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। लेकिन जब वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उन पैसों को निकाल लेता है या फिर गुड्स को निकाल लेता है तो उसे बोलते हैं हम ड्राइंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारे ओनर ने क्या किया, अपने बच्चों की फ़ीस पे करने के लिए 5,000 रुपये निकाल लिए। तो 5,000 क्या है, उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, तो वो क्या कहलाएगी? ड्राइंग, क्योंकि उसने वो अपने यूज़ के लिए निकाले, ना कि बिज़नेस के यूज़ के लिए। इसका इफ़ेक्ट क्या रहता है? जैसे कि अगर मान लीजिए वो कैश में विड्रॉ कर रहा है तो हमारा कैश कम हो जाएगा, प्लस कैपिटल में से भी 5,000 हमें माइनस करने होंगे। बट अगर वो गुड्स में विड्रॉ कर रहा है, मतलब गुड्स विड्रॉ कर रहा है, तो हम स्टॉक में 5,000 के गुड्स को माइनस कर देंगे, प्लस कैपिटल में से भी 5,000 हम लेस कर देंगे। आई होप आपको ये ड्राइंग कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जब हम लायबिलिटी होता है लायबल होना। लायबल होना मतलब जब हम किसी के प्रति लायबल होते हैं, हमें उन्हें कुछ देना होता है, तो उसे बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है वैसे? इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओन्स टू ओन आउटसाइडर्स एक्सेप्टिंग द अमाउंट और टू प्रोप्राइटर्स। मीन्स जब फर्म जो है प्रोप्राइटर से अमाउंट लिया, वो नहीं, किसी थर्ड पर्सन से, किसी आउटसाइडर से, किसी बाहर के व्यक्ति से जब, या किसी बैंक से जब वो पैसे उधार ले लेती है, उसे बोलते हैं लायबिलिटी। उस उधार पैसे को बोलते हैं डेप्ट, और जिससे लिया होता है, बैंक हो, पर्सन हो, जिससे भी लिया है, उसको बोलते हैं क्रेडिटर। और ये जो अमाउंट है हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड एज अ क्रेडिटर शो करते हैं। इसका क्या रहता है? इसका एक फॉर्मूला भी होता है, लायबिलिटीज इज इक्वल टू में एसेट माइनस कैपिटल। फॉर एग्जांपल, हमारे बिजनेस में हमें मतलब 11,000 के गुड्स खरीदने थे, बट हमारे पास कैपिटल कितना है? 10,000 का। तो हमने 1,000 क्या ले लिया उधार में, तो हमारे पास एसेट कितने की होगी? 11,000 की। कैपिटल कितने का था? 10 का। तो डिफरेंस कितना है? 1,000 का। ये क्या हो गई? हमारी लायबिलिटी। इसकी एक डेफिनेशन भी है जो कि फिने एंड मिलर ने दी है। लायबिलिटीज आर डेट्स, दे आर अमाउंट्स ओड टू क्रेडिटर्स। वही बात है कि लायबिलिटी हमारे डेप्ट होते हैं जो कि हमने क्रेडिटर से अमाउंट ली होती है। अब लायबिलिटीज़ जो हैं वो दो टाइप की होती है बेसिकली। फर्स्ट वन इज़ इंटरनल लायबिलिटीज़ एंड सेकंड वन इज़ एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। इंटरनल लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटी होती है जो हमें अपने प्रोप्राइटर को पे करनी होती है। प्रोप्राइटर क्या करता है? वो हमारा जो बिज़नेस होता है उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करता है। तो अब फर्म को क्या है, हमारे जो बिज़नेस को क्या है, वो कैपिटल उसको वापस भी तो करना है ना। तो वो जब बैलेंस शीट में भी हम क्या करते हैं, जो कैपिटल होता है उसको लायबिलिटी साइड शो करते हैं, प्लस जो हमें प्रॉफिट होता है वो भी लायबिलिटी साइड शो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो फर्म है वो उसको ये सब अमाउंट जो है हमारे ओनर को देनी होती है। वो फर्म जो है ओनर के प्रति लायबल होती है, इसलिए ये हमारी इंटरनल लायबिलिटी में आता है। फॉर एग्जांपल कैपिटल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड सो ऑन। फिर उसके बाद आती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटी होती है जो हमें ओनर को पे नहीं करनी होती, हमें आउटसाइडर को पे करनी होती है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो अमाउंट हम आउटसाइडर से ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, लोन हो गए। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? अब जैसे बिजनेस है, उसका करंट अकाउंट खुला होता है बैंक के अंदर, तो रोज़ की बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें कि बैंक में पैसा आ भी रहा होता है, उस अकाउंट के थ्रू जा भी रहा होता है। बट कई बार क्या होता है, बिज़नेस को किसी को पेमेंट करनी होती है, बट उसके पास इतना इनफ अमाउंट नहीं होता पे करने को, तो बैंक क्या करता है, उन्हें ऑफ़र देता है कि आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी यूज़ कर सकते हो हमारी। आप हमें जो है, अभी एक लिमिट होती है इसकी भी, भाई इस लिमिट तक आप पैसे जो है अपने बैंक में, उनके बैंक में इतने नहीं है, मान लीजिए कि 10,000 रुपये है और पेमेंट करनी है 15 की, तो 5,000 रुपये बैंक अपनी तरफ से एज दे देता है, लोन भी मान सकते हो, वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी में आता है। फिर बैंक जो है, बैंक को ओनर को जो हमारी फर्म है उसे पे करनी होती है विद इंटरेस्ट। उसके बाद लाइबिलिटीज़ को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो कि मोर देन 1 ईयर होती है, मतलब 1 साल के बाद पे करनी होती है, उसे बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन हो गए, डिबेंचर्स हो गए, वो सब।
करंट लाइबिलिटी क्या होती है, जो कि विद इन 1 ईयर हमें पे करनी होती है, मे बी इन 2 days, मे बी इन 1 week, 1 month, 6 months, बट विद इन 1 ईयर. फॉर एग्जाम्पल बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिटर एक्सेट्रा. आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर हुई होंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.